हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली खुशी ढेर सारी चीजें इकट्ठा करने से नहीं बल्कि बेकार चीजों से छुटकारा पाने से मिलती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास ढेरों चीजें हैं फिर भी मन भटकता रहता है, बेचैनी बनी रहती है? आपने गौर किया होगा कि जब भी हम नया सामान खरीदते हैं तो शुरुआत में हमें खुशी मिलती है, लेकिन कुछ समय बाद वही सामान हमारे घर में जगह घेरने लगता है और दिमागी तनाव भी बढ़ाता है। हमारे पास रखे हुए 80% सामान का हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर भी हम लगातार नई चीजें खरीदते जाते हैं। यह एक साइक्लिकल ट्रैप बन जाता है जहां हम खुशी के लिए चीजें जमा करते हैं, लेकिन असल में यही चीजें हमें बोझ लगने लगती हैं। आज हम बात करेंगे मिनिमलिज्म की, एक ऐसी जीवन शैली जो आपको भौतिक चीजों से ज्यादा मानसिक शांति देती है। यह सिर्फ कम चीजें रखने का नाम नहीं बल्कि एक गहरी सोच, विज्ञान और तर्कों पर आधारित लाइफस्टाइल है जिसे अपनाकर लोग ज्यादा खुश, स्वस्थ और संतुष्ट महसूस करते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा मिनिमलिज्म का इतिहास, उसकी जड़ें कहां से आईं, विज्ञान और मनोविज्ञान क्या कहता है मिनिमलिज्म के बारे में, क्या वास्तव में कम चीजों से ज्यादा खुशी मिलती है, कुछ रोचक आंकड़े और तथ्यों के साथ मिनिमलिज्म को अपनाने के बेहतरीन तरीके। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कम में ज्यादा पाने का असली रहस्य क्या है। चलिए जानते हैं कि मिनिमलिज्म आखिर है क्या। मिनिमलिज्म का सीधा मतलब है कम चीजें ज्यादा खुशी। यह एक ऐसा विचार है जो हमें बेहतर और अर्थपूर्ण चीजों पर ध्यान देने की सीख देता है, बजाय फालतू की अनावश्यक चीजें इकट्ठा करने के। यह सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है बल्कि सोच, रिश्तों, डिजिटल लाइफ और आदतों को भी शामिल करता है। जैसे आपके पास 20 जोड़ी जूते हैं, लेकिन आप हर दिन 2 से 3 पसंदीदा जूते ही पहनते हैं। आपका फोन 100 ऐप से भरा हुआ है, लेकिन आप केवल 10-15 का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपके पास सैकड़ों कपड़े हैं, लेकिन हर बार वही 5-10 कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्या सच में बाकी के जूते, एप्स और कपड़ों की जरूरत है? यही सोच मिनिमलिज्म की जड़ है। यह सिर्फ यह कहने तक सीमित नहीं कि आपके पास कम कपड़े, कम फर्नीचर या कम गाड़ियां होनी चाहिए, बल्कि यह एक जीवन जीने की शैली है जहां हम उन चीजों को महत्व देते हैं जो हमारे जीवन में वास्तव में खुशी और मूल्य जोड़ती हैं। मिनिमलिज्म आपको सिखाता है कि अधिक चीजों का मतलब अधिक खुशी नहीं होती, बल्कि संतोष और सादगी ही असली सुख का रास्ता है। ये अब जानते हैं मिनिमलिज्म का इतिहास। इसका इतिहास बहुत पुराना है। मिनिमलिज्म कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे अलग अलग संस्कृतियों और समय में अपनाया गया है। भारतीय संस्कृति में सादगी और त्याग का महत्व बताया गया है। साधु संतों ने यह सिखाया कि बहुत अधिक भौतिक वस्तुएं हमें आंतरिक शांति से दूर कर सकती हैं। इसी सोच से मिनिमलिज्म की नींव रखी गई है। भारत में सदियों से योगी, संत और दार्शनिक अपने जीवन से अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर आत्मा की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते आए हैं। गौतम बुद्ध ने सादा जीवन जीने और कम चीजों में खुश रहने की बात कही। भारतीय संस्कृति में संत मुनि भौतिक चीजों को छोड़कर मानसिक शांति को प्राथमिकता देते थे। 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका, यूरोप और जापान में कलाकारों, डिजाइनरों और विचारकों ने मिनिमलिज्म को एक कला और जीवन शैली के रूप में अपनाया। उन्होंने बताया कि कैसे कम चीजों के साथ भी एक सुंदर और संतुलित जीवन जिया जा सकता है। जापान की वाबी साबी संस्कृति और आधुनिक डिजाइन में मिनिमलिज्म का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1960 के दशक में मिनिमलिस्ट आर्ट मूवमेंट आया, जिसमें सरलता को खूबसूरती मनाया गया। 21वीं सदी में डिजिटल युग में यह फिर से एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि लोग अधिक सामान
और डिजिटल ओवरलोड से थक चुके हैं। अब समझते हैं कि विज्ञान और मनोविज्ञान क्या कहता है। मिनिमलिज्म को सिर्फ एक विचार न माने, इसके पीछे विज्ञान और मनोविज्ञान भी है। डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान। रिसर्च बताती है कि हर दिन 35,000 से ज्यादा निर्णय लेने पड़ते हैं हमें, और ज्यादा चीजें होने से यह थकान बढ़ती है। मिनिमलिज्म से निर्णय आसान होते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। डोपामीन और खुशी का विज्ञान। न्यूरोसाइंस कहता है कि कम चीजें ज्यादा खुशी का कारण हमारा दिमाग है। नए सामान खरीदने पर डोपामीन रिलीज होता है, लेकिन यह खुशी अस्थायी होती है। मिनिमलिज्म असली और स्थायी खुशी देता है। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव। एक स्टडी के अनुसार ज्यादा सामान होने से 20% ज्यादा स्ट्रेस होता है। साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह में रहने से फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मिनिमलिज्म के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत भी बहुत रोचक हैं। जब हमारे आसपास अनावश्यक वस्तुएं नहीं होती, तो हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। आइए इसे समझते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार अव्यवस्था हमारे दिमाग में अनचाहे विचार और व्याकुलता पैदा करती है। जब हम अपने आसपास की चीजों को सीमित कर देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से केंद्रित यानी फोकस हो पाता है। हमारे दिमाग पर अनावश्यक वस्तुओं का भार पड़ता है, जिसे संज्ञानात्मक भार यानी कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। कम सामान रखने से यह भार कम होता है और हम मानसिक रूप से फुर्तीले रहते हैं। शांत और व्यवस्थित वातावरण में रहने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इससे हम अधिक खुश और स्वस्थ महसूस करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ आंकड़े और रोचक तथ्य। Some fascinating facts about minimalism. अमेरिका में 80% लोग उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते जो उनके पास हैं। 50% घरों में इतनी चीजें होती हैं कि उन्हें स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। जापान में 62% लोग मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जानते हैं भारत में क्या चल रहा है। भारतीय घरों में औसतन 60% चीजें अनावश्यक होती हैं। डिजिटल मिनिमलिज्म की ओर युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। लोग अब कम सामान ज्यादा अनुभव के विचार को अपनाने लगे हैं। अगर आप भी मिनिमलिस्ट लाइफ अपनाना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स आजमाएं। 90 by 90 रूल। पिछले 90 दिनों में किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, अगले 90 दिनों में भी नहीं करेंगे तो उसे हटा दें। 1 in 1 out रूल। अगर नया कुछ खरीदे तो पुराना निकाल दें। डिजिटल मिनिमलिज्म। आजकल हम सभी स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर काफी वक्त बिताते हैं। बेकार के एप्स, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया से छुटकारा पाएं। कैप्सूल वार्डरोब। सिर्फ कुछ ही कपड़े रखें जिन्हें आप बार बार पहन सकते हैं, और अनुभवों को प्राथमिकता दें। सामान खरीदने के बजाय यात्राएं करें, किताबें पढ़ें, स्किल सीखें। मिनिमलिज्म को अपनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह सरल उपायों से शुरू किया जा सकता है। इसका असर हमारे घरों में भी देखा जा सकता है। कम सामान रखने से घर में खुला स्थान रहता है, प्राकृतिक प्रकाश आता है और मन को शांति मिलती है। जब हमारे आसपास कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो हमारा दिमाग नई चीजें सोचने में सक्षम हो जाता है। कई कलाकार और लेखक बताते हैं कि सरल वातावरण में काम करने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अपने दिनचर्या में से फालतू कामों को कम कर दें और उन कार्यों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी और बदलाव लाते हैं। खरीदारी करते समय यह सोचें कि क्या वह वस्तु वास्तव में जरूरी है। अक्सर हम जरूरत से ज्यादा खरीद लेते हैं, जिससे घर और मन दोनों ही अव्यवस्थित रहते हैं। तो क्या मिनिमलिज्म सिर्फ चीजों को कम करने का नाम है? नहीं, यह ज्यादा आजादी, मानसिक शांति और खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। कम चीजें, ज्यादा खुशी। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि बेहतर जिंदगी जीने का तरीका है। अब आप सोचिए, क्या आपके पास चीजें हैं या चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं? क्या आप अपने जीवन में मिनिमलिज्म अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ,
तो आज से पहला कदम उठाएं और जीवन को हल्का, सरल और खुशहाल बनाएं। मिनिमलिज्म सिर्फ एक फैशन नहीं है, बल्कि यह एक सोच है जो हमें सिखाती है कि कैसे कम में ही जीवन को समृद्ध बनाया जा सकता है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं, तभी हमें असली खुशी, संतुलन और पीस ऑफ माइंड मिलता है। यह जीवन शैली न केवल हमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करती है, यानी हमारी सेविंग्स बढ़ाती है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। तो चलिए हम सब मिलकर इस सादगीपूर्ण जीवन शैली को अपनाएं और अपने जीवन में असली खुशियां पाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।